चाओ ये नए कॉलीग्स के साथ भी रूम नंबर बोल कर मिंगी होटल रूम 8808। जल्दी आओ, जो ग्रुप ज्वाइन करने की खुशी में एक तोहफा रखा है। मेन मिंगे होटल में हूँ, पार मिल नहीं रहा। अरे वो मिंग्यू है, मिंग्यू नहीं। मिल गया। चाओ ये तुम सभी गई, मेन भी थक गई हो। लेंगे। ये यहाँ कैसे सोचा नहीं था। 5 साल बाद हम इस दोबारा मिलेंगे, मगर क्या मैं याद हूँ इसकी गर्लफ्रेंड। हेलो। सॉरी, ओवरसीज प्रोजेक्ट में इनका बात थी। लाइट नहीं। तुम कल वापस नहीं आई? कल रात तुम वापस नहीं आए। मैं वादा करती हूँ कल पक्का आ जाऊँ और तुम्हारे साथ रहूँ। ठीक है, तो कल रात मेरे कमरे में कौन था? सोचा नहीं था 5 साल बाद उसके पास कोई और औरत होगी। जियांग मैंग, पहले ही दिन काम से ध्यान भटक गया। ऐसे चुकाओगे अपना कर्ज? बेहतर है अभी चली जाओ। माफ कीजिए मैनेजर, मैं भी काम शुरू करती हूँ। प्रेसिडेंट के ऑफिस जाओ, उनके साइन लेकर आओ। जल्दी करो। मिस्टर लू, इस फाइल पर आपके साइन चाहिए। तो वो हमारे ग्रुप के प्रेसिडेंट। ठीक है, 1 घंटे बाद ले जाना। अगर मैं उसे ये ब्रेसलेट दिखाऊं तो क्या उसे मेरी याद आएगी? जाती। पानी ध्यान से। ये ब्रेसलेट तुम्हारे लिए है। जब हम यहाँ से निकलेंगे इसे लेकर मेरे पास आना। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। वैसे मुझे तुम्हारा नाम नहीं पता। जियांग मैंग। जियांग मैंग। जियांग मैंग, तुम जा सकती हो। ये लड़की थोड़ी अजीब है। जिस तरह तुम्हें देखती कहीं ये तुमसे प्यार तो नहीं कर। ऐसा कैसे हो सकता है? आज हाई ज्वाइन किया है उसने। लेंगे। चलो शादी कर लेते हैं। आई थिंक हम अभी जवान है। इस व्यक्ति शादी कर ये जल्दी नहीं हो। जब हम एक दूसरे को चाहते हैं तो जल्दी शादी क्यों नहीं? या फिर तुमने मेरी दुल्हन बनने का सोचा है? नहीं। आई थिंक मैं भी शादी करना चाहती पर मेरा जायदाद के लिए ला। अगर मैं शादी की तो मैं सब खो दूं। तो तुम्हारे लिए जायदाद हमारे प्यार से बदकर है। वो अलग बात है। हेलो, देखा है मैं नाती। सॉरी, घर पर काम, मुझे अभी निकलना होगा। जियांग मैंग, प्रेसिडेंट लू के ऑफिस जाओ, साइन डॉक्यूमेंट्स ले। ए जल्दी चाहिए। नया खाए, मैं अभी जाती हूँ। जल्दी करो, तुम नए एम्प्लॉय हमेशा देरी करते हो।
कितनी सुंदर अंगूठी है। क्या वो उस लड़की को प्रपोज करने वाले हैं? तुम्हें ये किसने पहने दी? चोरी करने का इरादा है? मैं चोर नहीं, मुझसे बस गलती हो। दादाजी कहते थे ये पुश्तैनी अंगूठी जादुई है, जो इसे पहन ले और उतार ना पाए वो मेरी पत्नी बनेगी। ये मुमकिन नहीं है। मेरी पसंद की औरत सिर्फ लिंगू है। मैं इसे उतारने का रास्ता ढूंढ लूंगा। मिस्टर लू, क्या ये अंगूठी उस लड़की के लिए प्रपोजल रिंग है? अपने काम से काम रखो। अब तुम जा सकती हो। अंगूठी लेकर भागना मत, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। फिक्र मत की, मैं उतनी गिरी हुई। क्या मैं उसके साथ ज्यादा सख्त था? हेलो, होटल में छूटे उस जूते का पता चला कि वो किसका है? जी सर, पता चल गया। वो आपकी कंपनी की कर्मचारी है। क्या? मैंने फोटो आपके फोन पर भेज दी है। जियांग मिंग, अभी के अभी ये जूता मेरे केबिन में लाओ। उसकी किस्मत वाली पत्नी, पर उसे मैं याद नहीं। जियांग मिंग, बताओ मुझे, तुम मेरे बिस्तर तक कैसे पहुंची? ऐसा नहीं है, उस रात मैंने ज्यादा पी ली थी, दोस्त से मिलने गई थी। उसके बाद क्या हुआ मुझे सच में नहीं पता। पहले मेरा बिस्तर, फिर ये अंगूठी। जियांग मिंग, तुम्हारी हरकतें मुझे तुमसे घिन आती है। तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो? तैयार हो जाओ, अंगूठी उतारने के लिए। हमारा हिसाब बराबर हुआ। लो या टिंग, 5 साल पहले तुमने मुझसे शादी का वादा किया। तुम एक झूठे इंसान हो। माफ करना मिस्टर लू, मैंने उस अंगूठी के लिए पूरी कोशिश की। हाथ काटने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। क्या ये अंगूठी सच में उतनी ही अजीब है जितनी दादाजी ने कहा था? वैसे मिस्टर लू, हमने अभी मिस चियांग की जांच की। वो 1 महीने की गर्भवती हैं। जियांग मिंग गर्भवती है? लगता है ये अंगूठी निकालना ही पे जी। लू, मिस्टर लू, डॉक्टर ने कहा अंगूठी। मुझसे शादी कर लो। जहां तक मुझे पता है, 5 साल पहले तुम्हारे माता पिता दिवालिया हो गए थे और उन पर 10 लाख का कर्ज था। मुझसे शादी करो, बच्चे को जन्म दो, कर्ज मैं चुका दूंगा। क्या कहा तुमने? मैं प्रेग्नेंट हूँ? न तक बैंड करो। बच्चे के जरिए अमीर बनना चाहती हो? क्या यही तुम्हारा मकसद नहीं है? मैंने ऐसा नहीं किया। अग्रीमेंट में सब साफ लिखा है। बच्चे को जन्म दो, हिसाब बराबर हो जाएगा। तुम्हारे लिए यही सबसे बेहतर विकल्प है। मैं तुमसे शादी के सपने रखे, लेकिन कभी सोचा नहीं कि ये इस तरह से हो। मैं तैयार हूँ। आपसे तुम गेस्ट रूम में रहोगी, मेरे कमरे में आना माना है और किसी को पता नहीं चलना चाहिए हमारी शादी के बारे में। You think यंग मैंग, तुम आई थिंक कि घर क्या कर रहे हो? जियांग मिंग, तुम यू थिंक कि घर क्या कर रही हो? लेंगे, तुम आ गई हो। ये तुम्हारे घर क्या कर रही हो? मैं नई नौकरानी। हाँ, सही कहा। जल्दी जाओ और सब्जी ले आओ। तुम्हें इसे निकाल दे ऐसी संदिग्ध औरत पर मुझे तुम्हारे पास भरोसा। तुम चिंता मत करो, हम साथ में अगवा हुए थे, साथ में मौत का सामना किया था। मेरी जिंदगी में सिर्फ तुम हो, मुझे कोई और नहीं दिखता।
वैसे वो ब्रेसलेट कहाँ है जो मैंने दिया था? ओ, कौन सा ब्रेसलेट? वही, जब हम साथ बाहर आए थे, वो ब्रेसलेट जो मैंने तुम्हें दिया था। ओ, वो जब मुझे बचाया गया था वो कहीं खो गया। ठीक है, सुनो ये थिंग, मेरे कपड़े गंदे हो गए, मैं तुम्हारे कमरे में बदल। ठीक है। सोचा नहीं कि थिंग को अभी वो ब्रेसलेट याद, पोल खुलने ही वाली। यांग में बच्चे के जरिए जगह बनाना चाहती है, ये बस एक सपना है। मिशा, आपका पानी। ये ब्रेसलेट जियांग में गई वो लड़की है, तुम एक नौकरानी हो और तुम्हारा जेवर काफी महंगा। ये नकली है, बस एक कॉपी है। डरो मत, बस तुमसे बात करना है। आओ बैठो, मुझे तुम्हारे और ये थिंग के बारे में पता। उस रात मैंने बहुत ज्यादा पी ली। ठीक है, मुझे पता है ये थिंग ने शादी की क्योंकि तुम गर्भवती, वो मजबूर था, लेकिन मैं भी गर्भवती। इसलिए समझदार बनो, इस बच्चे को हटा दो, थिंग को तलाक दे दो, मैं तुम्हारा कर्ज चुका दूं। क्या तुम गर्भवती हो? ये थिंग, क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं? ऐसा नहीं है कि मुझे यकीन नहीं। ये थिंग, चलो शादी कर। ठीक है, तुम मेरा इंतजार करो, मुझे कुछ काम निपटाना है। ये थिंग, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। मंग, खड़ी हो जाओ। लेंगे वो गर्भवती है। अब तुम क्या करो? हमें तलाक लेना होगा। जहां तक बच्चे की बात है, इसे खत्म कर दो। बच्चे की बात है तो यूज गिरवा दो। मैं तुम्हारा कर्ज चुका दूंगा और 10 मिलियन और दूंगा। क्या तुम्हें सच में कोई बच्चा नहीं होगा? हाँ, आखिर कर लेंगे। हाय, मेरा असली प्यार है। मैं उसी से शादी करने वाला था। तुम तो बस एक इत्तेफाक थी। सही कहा, हमारी मुलाकात शुरू से हाई एक इत्तेफाक। मैं तुमसे उम्मीद हाई क्यों रखती? तुम्हारी चीजें मैं वापस काटती। लगता है तुम भी यही चाहते हो। मिस जियांग, मिस्टर लू ने जो सर्जरी तय की थी वो तैयार है। आप और मिस्टर लू कब आएंगे? वो व्यस्त है, मैं इनको दे जाऊँ। जियांग मंग, मैं तुम्हें हॉस्पिटल छोड़ देता हूँ। क्या ये वही ब्रेसलेट नहीं जो मेन लिंगू को दिया था? ये कैसे हो सकता है? नमस्ते,
आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं वो अभी संपर्क से बाहर है। हेलो, तुरंत सर्जरी रोको। लेकिन सर्जरी की तैयारी हो चुकी है। मेरा आने से पहले कोई जियांग मंग को हाथ नहीं लगेगा, सुना तुमने? शायद मुझे धीरे चल, उससे भी मेरी कमी खलेगी। लगा था तुम्हारा जियांग परिवार काफी रईस, पर अब तो कंगाल हो, फिरौती तक नहीं दे पाए। पर तुम खुशकिस्मत, वो लू ये वाकई बड़ा रईस निकला। पैसे भर दिए उसने, अब जा सकती हो। जाओ जाओ। मैं फिर क्या उम्मीद लगा? वो तो शाओ लिंगियो को चाहता, मेरी क्या हैसियत है? कहाँ है जियांग मैंग? मैंने सर्जरी रद्द करने को कहा था। पर मिस जियांग तो यहाँ आई ही नहीं। जियांग मैंग, तुम आखिर हो कौन? फोन उठाओ। जियांग मैंग। बुरी खबर है प्रेसिडेंट लू, अभी एक एक्सीडेंट वाली औरत आई है, वो मिस जियांग ही है। यितिंग, तुमने मुझे इतनी जल्दी क्यों बुलाया? क्या कोई बात है? ये ब्रेसलेट जियांग मैंग के पास कैसे आया? यितिंग, मेरी बात सुन। मुझे मत छूना। अस्वेकिट जिसने तुम्हारा ख्याल रखा वो मैं नहीं, असबा मैं भी तुम्हारे साथ किडनैप हुई थी। मैं छुपकर हम दोनों को देखती और बहुत जल्दी फिर मैंने सुना कि तुम जियांग मंग को ढूंढ रहे हो, इसलिए मैं मेरे पीछ मत आओ, मुझे अकेला छोड़ दो। यितिंग, क्या इन सालों का हमारा भी अब जूता और इस बाकी का मिस्टर लू कहाँ है? मिस जियांग की हालत अब स्थिर है, पर अफसोस बच्चा नहीं रहा। मैं मिस्टर लू को बता। डॉक्टर, आप जाइए। तुम यहाँ क्या कर रही हो? डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारा बच्चा अब नहीं रहा। मुझे पता है, वैसे भी वो पैदा नहीं होने वाला, वैसे भी वो पैदा नहीं होने वाला। कि मेरा बच्चा बिना पिता के नहीं रहता। जियांग में अब लू यितिंग जानती तुमने ही उसकी देखभाल की। फिक्र मत करो, अब तुम उसके साथ, मैं तुम दोनों के बीच नहीं आऊंगी। लगता है उसने यितिंग से पूरी तरह नाता तोड़ लिया। मेरी मेहनत बच गई। मैं तुम्हें कुछ पैसे दे देती हूँ या फिर इसकी जरूरत नहीं। माफ करना, मुझे पता नहीं था कि वो तुम थे। ये लो, इसे वापस ले लो। सच तो ये है, ऐसा नहीं कि मैंने तुम्हें ढूंढा, पर सब कुछ बर्बाद हो गया। हाथ से मैं माँ बाप चल बसी और मैं संभल नहीं पाई। लेकिन अब मुझे जरूरत नहीं किसी की भी तरस की। बेहतर होगा कि हम ये सब पूरी तरह से भूल जाए। मैंने तुम्हारी रक्षा का वादा किया था और तुमसे शादी करने का भी। तो शियाओ लिंगियो का लो ये तुमने मुझसे जो वादा किया था उसे पूरा नहीं किया। तुमने मुझे पहले ही निराश किया। मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम किसी और का दिल ना तोड़ो। ठीक है, मैं उससे शादी करूंगा और बच्चे की जिम्मेदारी लूंगा। लेकिन मुझे तुम्हारी मदद करने दो ताकि तुम्हारा घर वापस मिल सके और तुम्हारा काम पटरी पर आ जाए। इससे मेरा दिल थोड़ा हल्का हो जाएगा। शुक्रिया। उस दिन के बाद मीटिंग और मेरा थी सब खत्म हो गया। उसने मेरा घर वापस दिला और मुझे काफी पैसे दिए मुआवजे के तौर पर। चलो, तुम अभी ठीक हुई हो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ।
दिन दहाड़े तो मैंग के साथ क्या कर रहे हो? पियानिया, तुम वापस कब चलो बाहर बात कर। सोचा नहीं 2 साल बाद तुम और भी खूबसूरत। तुम भी तो अभी भी चीफ डिजाइनर हो, मुझ जैसे क्लर्क से तो कहीं बेहतर। लड़कियां तो पीछे पागल होंगी। जियांग मैंग, तुम फिर से यहाँ किसी और के साथ चक्कर चला रही हो। हम दोनों सिंगल, बात करने से तुम्हें क्या दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? सच तो यह है कि तुम्हें मुझे बचाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं सफाई देने की जरूरत। सच तो ये है कि मेरे दिल में स्कूल से लेकर आज तक तुम हमेशा सबसे। शायद अब से एक नई रोशनी मेरी जिंदगी में आई। अब मुझे अतीत में खोए रहने की जरूरत। चलो चले। ये थिंग प्रिया, सिर्फ मुझे माफ कर, बल्कि मुझसे शादी करनी। फिक्र मत करो, तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो, मेन जिम्मेदारी जरूर उठाऊंगा। तो हम शादी की तैयारी कब शुरू करेंगे? तो इसका मतलब तुम्हारे माता पिता की शादी बहुत शानदार। बिल्कुल, वो शेहर ने देखा था। काश मेरी शादी भी ऐसी हाई होती, तो कितना अच्छा होता। तुम फिक्र मत करो, बाहर निकलने के बाद मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करूंगा। मैं शादी का इंतजाम करवा दूंगा। वे अगले हफ्ते मेन हॉस्पिटल चलूंगा चेकअप के लिए। मैं रुको मेरे नीरज, लगता है तुम्हारी सांस फूल रही। तो फिर एक ट्रीट तो बांधते इसके बाद। देखा, तुम बिल्कुल वाइस हाई हो, जैसे कॉलेज में। प्रेसिडेंट आप लिंगो के साथ चेकअप पर नहीं। मेन ऑफिस में कुछ बोल गया, इसलिए वापस आया हूं। आए प्रेसिडेंट लू। अंदर आ जाओ। अभी तुम खाने पर उदास, क्या ये लू यीटिंग की वजह से? नहीं तो मैं बस पुरानी यादों में खो गई थी, बस थोड़ा भावुक हो। सब बीत चुका है। वो शाओ लिंगू से शादी कर रहे हैं, तुम्हें भी आगे। हाँ, मुझे अब इसे छोड़ देना चाहिए। अच्छा है कि तुम समझ गए। मैं अब चलता हूँ। आपकी बीमारी का विदेश में इलाज हो रहा था। हुमैन इसकी जानकारी नहीं है। ये दवाइयां सिर्फ काम करेंगी खांसी में खून आने के लक्षण। इसलिए मेरी सलाह है कि विदेश जाकर इलाज जारी रखें। मिस शाओ, आपकी रिपोर्ट कहती है कि आप प्रेग्नेंट नहीं हैं। डॉक्टर लुई सिंह को मत बताना, उसे झूठी उम्मीद नहीं देना। इसे फाड़ने सच नहीं बदलेगा कि तुम प्रेग्नेंट। तुम हो लीते जो जियांग मैंग के पीछे पड़े रहते। सुना है लो, ये थिंग ने तुम प्रेगनेंसी की वजह से शादी। अगर उसे पता चला कि तुम प्रेग्नेंट नहीं। प्लीज उसे मत बताना। अगर इतिंग ने मुझसे शादी नहीं की तो वो जियांग मैंग के पास जाएगा। अब तुम उसे कभी नहीं पा सकते। क्या तुम लीतियानिया का इंतजार कर रही हो? सुना है आज वो छुट्टी पर है। लेकिन उसने कहा था वो मुझे लेने। तुम दोनों काफी करीब हो। हाँ, मेरे ज्यादा मेल फ्रेंड्स नहीं, यूएस के अलावा। मेनहून है ना? सही कहूँ तो 5 साल पहले वाल्टा। भले हाय, हम साथ नहीं हैं, का हम दोस्त नहीं बन सकते? मिस्टर लू, वुमेन डोरी बनाए रखनी चाहिए। सॉरी मैं कुछ काम आएगा या मैं नहीं आए पा। कोई बात नहीं, मैं खुद चली जाऊँ। बारिश होने वाली है, टैक्सी मिलना मुश्किल होगा। मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। क्या तुम्हें याद है हमारा वो
जन्मदिन जो हमने साथ में गोदम में बिताया था। तब तुमने अपनी गाड़ी के बड़े केक का एक छोटा टुकड़ा लिया था हमारा जन्मदिन मनाने के लिए। मुझे याद है तुमने दुआ मांगी थी कि मैं सही सलामत बाहर निकल जाऊं और हमेशा खुश रहूं। मिस्टर लू, ये सब अब बेकार है। मेन मैनेजर को अर्जी दे दी, अगले महीने में अच्छी ब्रांच जा रही हूँ। माफ कीजिए, मैं खुद टैक्सी से चली जाऊँ। क्या सोच रही है उसकी शादी होने की? Bang. You think तुमने उसे कहाँ छुपाया? तिया नहीं आओ, कल तुमने खुद कहा था कि तुम उसे लेने आओगे। अब मुझसे क्यों पूछ रहे हो? तो फिर मैं कहाँ? क्या वो घर नहीं गई? हाँ हाँ। ठीक है। हेलो हेलो, मिस्टर लू, काफी समय हो गया। तुम हो वही पुराने अपहरणकर्ता। तब तुम बच निकले थे, पर अब इतनी हिम्मत कि मुझे फोन किया। क्या करें, पैसे की थोड़ी कमी, तो सोचा आपको और जियांग को पुरानी जगह पर बुला। जियांग मैंग तुम्हारे पास है? बस पिछली बार से दोगुनी फिरौती ला। मिस जियांग सही सलामत रहेंगी, वरना क्या ये वही जगह है जहाँ मुझे और अगवा किया गया था? तुम हो वही पुराने अपहरण का। तुम हो वही जिसने मेरा अपहरण किया। मिस जियांग याददाश्त अच्छी, बस पता नहीं क्या मिस्टर लू पिछली बार की तरह आपको बचाएंगे। कल तो कमी है तो उसकी शादी होने वाली है, वो मुझे बचाने क्यों आए? तो फिर अब अपनी मौत के लिए तैयार हैं। ठीक हो मैंग, मैंने तियानाओ को बता दिया है, वो हमें बचाने जरूर आएगा। तुम्हें आने की जरूरत नहीं थी। मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हें साथ ले जाऊंगा किसी भी कीमत पर। मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हें साथ ले जाऊंगा हर हाल में। शुक्रिया। मैंग, काश मैं लिंगू को तुमने समझा होता तो कितना अच्छा होता। तुम्हारा मतलब है कि लिंगू ने मेरी जगह ली? क्या तुम नहीं जानती? मैंग, अगर लिंगू प्रेग्नेंट ना होती तो मुझे शादी नहीं करनी पड़ती। क्या तुम मेरे साथ रहोगी? भाई तुम इन गुंडे को पकड़ने के आदमी भेज। मैं ठीक हूँ, शुक्रिया मिस्टर लूका। आई थिंक वक्त माइल टू लिंगू की प्रेगनेंसी रिपोर्ट हॉस्पिटल में चेक कर। क्या मैंग, ये तुमने मैंग को बचाया, इसलिए तुम्हारे भाले के लिए के रहा हूँ। नितिन, शादी का प्लान मैंने भेज दिया है। ये रहा। तुम प्रेग्नेंट नहीं हो? तुमने फिर धोखा दिया। मेरा वो मतलब नहीं, बस तुमसे बहुत प्यार करती, इसलिए होने से डर गई। क्या तुमने कभी सोचा है कि जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो सब जियांग मैंग का था? लिंगू जो तुम्हारा नहीं है, उसे कब का लाउता देना चाहिए था। ये टिंग तुम अब से मैं तुम्हें नहीं देखना चाहता। हेलो जंग में, क्या हम मिल सकते हैं? ऑफिस में है, देख है। मैं सर पर तुम्हारी मदद कर सकता। आखिर तुमने हाई कहा था, तुम मेरे और यितिंग के बीच नहीं ए होगी। मदद? तुम्हें क्यों लगता है कि यूएस की मदद करूंगी जिसने मेरी जगह ली? तुम्हें पता चल गए लिंगू तुम शाह खानदान की बेटी हो, तमस खुलकर रिश्ता रख सकती, फिर मेरी पहचान क्यों चुराए? क्योंकि असवा की वो सिर्फ तुम्हें दे। मुझे तुम बनना पड़ा ताकि मैं उसके साथ रह। जानती 5 साल तक तुम्हारी नकल, हर दिन तुम्हारी परचय बनकर जी, लेकिन एज भी मेरे पास कुछ नहीं। इसलिए ये सब तुम्हारी अपनी गलती। क्या वो कुछ नहीं, बस मैं वापस विदेश। सुना है तुम भी जा रहे, साथ चलोगी? इतना अचानक क्यों? काम की वजह से।
ठीक है, याने आओ, याने आओ। तुम इतने बीमार हो, मुझे बताया क्यों नहीं? कोई बड़ी बात तो जब तुम विदेश गए तो पढ़ाई के लिए बल्कि इलाज के लिए, है ना? तो ठीक होने के बाद वापस क्यों नहीं है? क्योंकि मैं तुमसे मिलना और मुझे पता था कि शव प्रेग्नेंट। मैंने तुम्हें तुरंत और नहीं लू ये क्योंकि मैं सच में डरा हूं कि तुम उसे। बाद में मैंने उसे अकेले तुम्हें बचा। तब मुझे लगा कि फैसला तुम्हारा होना चाहिए, भले ही तुम अंत में उसे ही। जो भी हो, फिर भी तुम्हारा शुक्रिया। तो क्या तुम अभी मेरे साथ विदेश चलो? हेलो मेंग, क्या तुम फ्री हो? मुझे तुमसे कुछ कहना है। रुको जरा, मैं तुम्हारे घर आती हूँ। मैं आज शाम 5 बजे ऑफिस के नीचे इंतजार। हम साथ विदेश चल। लंग्यू की प्रेगनेंसी झूठी थी, मैंने उसे भेज दिया है। मुझे सब पता है। तो क्या तुम अब भी विदेश जाओगी? मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। लो ये थे, हम दोनों कभी भी एक ही दुनिया के नहीं थे, बस इत्तेफाक से मिले थे। अब हमें सब भुलाना। जब किस्मत ने हमें फिर मिलाया है तो हमारा साथ होना तय है। मेंग, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम भी मुझसे प्यार करती हो ना? अगर तुम चाहो तो मुझे एक मौका और दो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लगता है वो मुझे नहीं। लिटानी, माफ करना, मुझे देर हो गई। मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे प्यार करती हूँ क्योंकि तुम्हारे बिन मैं इनका आपकी मारी जाती, तो तुम लेकिन इस बार मैं तुम्हें नहीं चुनूं। तुम्हें आगे बढ़ना हो। क्या तुम मुझे फिर गेल लगाओगी, बिल्कुल पहले की तरह? मुझे तुम्हें छोड़ने दो, इसे समझो तुम्हारे लिए मेरा आखिरी काम। मेंग, खुश रहो। क्या हुआ? कुछ नहीं, चलो चले। ये दिन मुझे तुमसे मिलकर कोई पछतावा नहीं, लेकिन अगर अगला जन्म हो तो मैं तुमसे फिर नहीं मिलूं।